हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के स्टडी पॉइंट पर। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु होगा बाघ। क्या होगा? बाघ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, गंगा नदी का उद्गम का स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल होगा गौमुख। क्या होगा? गौमुख, ऑप्शन बी। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी। ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये कराया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी होगी लखनऊ। क्या होगी? लखनऊ, ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल होगा हॉकी, ऑप्शन बी। जनगण मन किसने लिखा है? तो जनगण मन लिखा है किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। पीयूष किसे कहा जाता है? पीयूष यानी किसे कहा जाता है? तो पीयूष कहा जाता है दूध को। किसे? दूध को। भारत में आपातकाल कितनी बार लगा है? भारत में अब तक आपातकाल कितनी बार लगा है? तो ये लगा है एक बार। कब लगा है? एक बार, ऑप्शन बी। तांबे का रासायनिक संकेत क्या है? तो तांबे का रासायनिक संकेत है कॉपर, यानी कि Cu। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा होगा? इसमें होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, आम। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था? ये किया था ऑप्शन बी, राजस्थान। तीसरा पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका लक्ष्य था, क्या था उसका? ऑप्शन बी, आत्मनिर्भर। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होगा ऑप्शन ए, C12H22O11। अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? तो अशोक के शिलालेख का वर्णन किस लिपि में किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि में। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी। लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला कहाँ स्थित है? तो ये है दिल्ली में स्थित। कहाँ है? दिल्ली में, ऑप्शन बी। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है? तो विटामिन कौन सा ऐसा है जो कि सूर्य की रोशनी से मिलता है? तो ये है ऑप्शन डी, विटामिन डी। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम क्या होगा? ये होगा ऑप्शन ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा राज्य होगा? ये होगा राजस्थान, ऑप्शन सी। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या होगी 25। कितनी होगी? 25, ऑप्शन बी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? इसमें होगा ऑप्शन सी, एशिया। किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में होता है? ऐसी कौन सी धातु है जिसका उपयोग बिजली के तारों में होता है? तो ये होता है तांबे का। किसका होता है? तांबा, ऑप्शन सी। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? पानी का रासायनिक सूत्र होगा H2O। क्या होगा? ऑप्शन ए। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मीठी की पानी की झील है सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर, ऑप्शन सी। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। गादी छोड़ने वाला पहला मुगल बादशाह कौन सा था? तो ये था हुमायूं। कौन था? हुमायूं, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है ऑप्शन ए, आत्मा, यानी संविधान की
आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। लौह यानी कि लोहे का रासायनिक संकेत क्या है? तो रासायनिक संकेत क्या होगा लोहे का? ये होगा Fe, ऑप्शन बी। भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सभी क्षेत्रों में। किसमें? सभी क्षेत्रों में, ऑप्शन सी। भारत में कितने लोकसभा सीटें हैं? भारत में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये है 543। कितनी है? 543। गीता किस युद्ध पर आधारित है? जो गीता है वो किस युद्ध पर आधारित है? यह है महाभारत पर, ऑप्शन बी। हरित गृह प्रभाव किस गैस से कारण होता है? हरित गृह प्रभाव है जो किस गैस के कारण होता है? ये होता है कार्बन डाई के। किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के, ऑप्शन सी। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध होगा हीराकुंड बांध। कौन सा होगा? हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी। विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी होगी नील नदी। कौन सी होगी? नील नदी। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल की स्थिति किस नदी के किनारे है? तो यह है यमुना नदी के, ऑप्शन बी। कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में मदद करता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो खून का थक्का जमाने में मदद करता है? तो विटामिन के। क्या है? विटामिन के, ऑप्शन डी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय पुष्प होगा कमल। क्या होगा? कमल, ऑप्शन बी। वेदों की जननी किसे कहा जाता है? वेदों की जननी किसे कहा जाता है? वेदों की जननी कहा जाता है ऋग्वेद को। किसे? ऋग्वेद, ऑप्शन ए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन सी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है कितने मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है? ये पहुंचता है 8 मिनट 20 सेकंड में, ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा मुंबई का बंदरगाह, ऑप्शन बी। ओजोन में कितने ऑक्सीजन एटॉम्स होते हैं? तो ओजोन में कितने ऑक्सीजन एटॉम्स होते हैं? इसमें होते हैं 4। कितने होते हैं? 4, ऑप्शन डी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की पहली महिला जो थी आईपीएस वो कौन थी? वो थी किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी, ऑप्शन ए। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में। यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945, ऑप्शन बी। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ये है बुध ग्रह। कौन सा है? बुध ग्रह, ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ होगा बरगद। क्या होगा? बरगद, ऑप्शन बी। भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं? तो भारत में लोकसभा के चुनाव जो होते हैं वो होते हैं 5 वर्ष के अंतराल पर। वेदांग कितने हैं? तो वेदांगों की संख्या कितनी है? ये है 8। कितनी है? 8, ऑप्शन डी। दोस्तों अगर वीडियो सही लगी हो तो कृपया वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।